ये कहानी है रेत के उस समुंदर की जहाँ से कभी महाराणा प्रताप जैसे वीर निकले और जहाँ की धरती आज भी उसकी तलवारों की गूंज से गूंजती है। राजस्थान नाम ही काफ़ी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस रेगिस्तान के पीछे कितना राज छुपा है। इस मिट्टी ने सिर्फ राजपूताना इतिहास ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति, कला और संस्कृति को भी रूप दिया है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के एक रोमांचक यात्रा पर, जहाँ हर किला एक कहानी कहता है, हर गली इतिहास से भरी है और हर आवाज़ के पीछे एक लोकगीत छुपा है। राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान। ये नाम 1949 में आया, जब कई छोटी राजवाड़े जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर एक साथ मिले और बना एक राज्य। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका 60% एरिया थार डेजर्ट में है। राजस्थान का इतिहास केवल राज्यों का संग्रह नहीं है, यह एक सागा है वीरता की। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मारवाड़ के राव जोधा और जयपुर के सवाई जय सिंह, इन्होंने न सिर्फ अपने राज्य बचाए बल्कि भारत के गौरव को भी बनाए रखा। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की, एक ऐसे योद्धा जो मुगलों के सामने कभी झुके नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध, जहाँ प्रताप और अकबर के बीच इतिहास का एक महायुद्ध हुआ। प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता भी उस दिन अमर हो गई। चित्तौड़गढ़, जहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, यहाँ की दीवारों में अब भी वीरता के निशान मिलते हैं। ऐसी कई कहानियाँ हैं जिन्होंने राजस्थान को एक वीर भूमि बनाया। राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान है उसकी संस्कृति, जो न सिर्फ रंगीन है बल्कि जीवित भी है। कलबेलिया नाच, घूमर, मान गाने, यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, पुरानी कहानियों का जीवंत रूप है। लोक संगीत में आज भी अमर सिंह राठौड़, बाबूजी और तेजा जी की कहानियां गाई जाती है, पर इन गीत के साथ होती है एक ऐसी ताल जो मिट्टी से जुड़ी है। ढोलक, अलगोजा और मोरचंग की मधुर धुन। राजस्थान के लोग कपड़ों से लेकर भोजन तक में अपनी विरासत को जीते हैं। सफेद धोती और पगड़ी और दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये सब उस विरासत का एक हिस्सा है। राजस्थान के किले सिर्फ पत्थर नहीं, वो आता है जो इस धरती ने झेली। जैसलमेर का सोनर किला जो रेत में सुनहरी चमकता है। आमेर का किला जहाँ शीश महल में रोशनी नाचती है। जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं और जहाँ सवाई जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। उदयपुर जहाँ लेक पैलेस है। अरावली के बीच राजसी शान बिखर जाती है। ये सब जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, देश से भी और विदेश से भी। 1947 के बाद राजस्थान में कई रजवाड़े भारत में शामिल हुए, लेकिन उनकी एक समस्या थी, यूनिटी लाना। इस काम को अंजाम दिया सरदार पटेल ने। आज़ादी के बाद राजस्थान ने कई बड़े नेता दिए, भैरव सिंह शेखावत जैसे, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट तक का सफर किया। आज भी यहाँ की राजनीति में काफी जोश है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। सामाजिक समरसता और जाति प्रथा दोनों यहाँ राजनीति से जुड़े रहे हैं, इसलिए यहाँ के चुनाव हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं। आज का राजस्थान सिर्फ हेरिटेज नहीं, फ्यूचर भी है। सोलर एनर्जी में राजस्थान नंबर 1 है। एग्रीकल्चर में बाजरा, गेहूं और तिल के साथ यहाँ इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। टेक्सटाइल, माइनिंग, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म की भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं। स्मार्ट सिटीज जैसे जयपुर, जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो चुका है। राजस्थान के कुछ रूरल पार्ट्स में अब भी जेंडर रेशियो, पानी की कमी और एजुकेशन एक्सेस अब भी बड़े चैलेंजेस है। बाल विवाह और जाति भेद अब भी कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन एक नई जनरेशन उभर रही है जो इन सबको बदलना चाहती है। एनजीओज, यूथ लीड स्टार्टअप और वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स यहाँ नए सपने दिखा रहा है। राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं, एक जज्बा है जो कभी झांसी की रानी के साथ था, कभी सैंड ड्यून्स के साथ ही। यहाँ की धूल भी राजपूताना गर्व से भरी है। अगर आपने राजस्थान को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझा तो एक बार इस मिट्टी से मिलकर देखिए, जहाँ हर पैर के नीचे एक कहानी छुपी है। ये था राजस्थान का एक छोटा और सच्चा रूप, रेत से राजघराने तक का सफर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले राज्य की कहानी में।